आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने के उद्देश्य से गौचर से सशस्त्र धारा और जोशियाड़ा से सशस्त्र धारा के लिए हेली सेवा और दिल्ली से पिथौरागढ़ विमान सेवा शुरू कर दी गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इन हवाई सेवाओं का उद्घाटन किया। हवाई सेवा प्रारंभ होने पर सीएम ने प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उद्घाटन के अवसर पर पवन हंस का हेलीकॉप्टर सशस्त्र धारा हेलीपैड से 4 यात्रियों को लेकर गौचर पहुंचा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से गौचर हवाई पट्टी पर आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित यूकाडा के यात्री टर्मिनल भवन का लोकार्पण किया। सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि सीमांत क्षेत्रों के लिए हेली सेवा मील का पत्थर साबित होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुनः एक बार इस उत्तराखंड हवाई संपर्क योजना के माध्यम से सशस्त्र धारा गौचर सशस्त्र धारा हेली सेवाओं का शुभारंभ किया है और मैं समझता हूँ ये सीमांत जनपद होने के नाते इसको बहुत लाभ मिलने जा रहा है हमारे जनपद को, क्योंकि यहाँ 4 धाम के यात्री भी बहुत संख्या में आते हैं। उसके अतिरिक्त जितनी भी हमारी आपात सेवाओं में भी ये हमें काफ़ी लाभकारी सिद्ध होगा और ये योजना जो है 13 नवंबर से नियमित रूप से 6 दिन चलेगी, जो पवन हंस एक प्राइवेट कंपनी है उसके हेली रहेंगे। ये उड़ान योजना जो प्रारंभ थी हमारे जनपद में सशस्त्र धारा और जौलीग्राम से गौचर के लिए, वो बीच में कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के कारण अवरुद्ध हो गई थी और एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री से हम लोगों ने आग्रह किया था कि इस योजना का लाभ जनपदवासी और ऐसे लोग जिनको बहुत आवश्यक और कई बीमार लोग भी इसका लाभ लेते थे, एक बार पुनः आज से वो उत्तराखंड हवाई सेवा योजना प्रारंभ होने जा रही है। हम सभी जनपदवासी भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्तागण माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि उन्होंने एक बार पुनः आज से सेवा प्रारंभ की है। यहाँ पे सभी को मेरा पहले सर्वप्रथम मैं सबको प्रणाम करती हूँ और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने आज यहाँ पे ये हेली सेवा शुरू की है, मैं उनका अपने क्षेत्र की जनता की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इससे हमारा यहाँ के क्षेत्र का विकास और हम लोगों का बहुत यहाँ से इससे जो भी हमारा वो है उससे जुड़ा हुआ है और हम लोग इस क्षेत्र से सारी पूरी जनता उसका आभार व्यक्त करते हैं। मैं सीमांत जनपद का निवासी होने के कारण मैं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि इस क्षेत्र के लिए आपने इतनी हवाई सेवा जो बहुत सस्ते रेट पे है वो आपने शुरू की है, दोबारा शुरू की है। जो उड़ान योजना जो खत्म हो गई थी उसके बाद थोड़ा सा ठहराव सा आ गया था। इस क्षेत्र में लोग एक टैक्सी के किराए में, बस के किराए में आप यहाँ से सफर कर पाएंगे। यहाँ के दुख है, बीमार है या यहाँ से तुरंत अगर किसी को अगर जाना है तो उसको जरूर। चमोली में लगने वाला 72वां ऐतिहासिक राजकीय औद्योगिक विकास एवं सांस्कृतिक मेला 14 नवंबर से शुरू होगा। मेले के भव्य आयोजन को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा है। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने गुरुवार को गौचर मेला मैदान में मेले से जुड़ी कई व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी किया, साथ ही तैयारियों का जायजा लिया। मेला मैदान में मुख्य पंडाल, वाहन पार्किंग, बिजली, पानी और सुरक्षा समेत तमाम व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया है। साथ ही जिलाधिकारी ने सभी व्यवस्थाओं पर 12 नवंबर तक चाक चौबंद करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जिलाधिकारी ने ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए शटल सेवा की व्यवस्था के साथ ही वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। नगर पालिका को मेले के दौरान और मेला समापन पर मेला मैदान की साफ सफाई के लिए अभी से पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। औद्योगिक विकास एवं सांस्कृतिक मेला आयोजन होना है, जिसको लेकर औद्योगिक विकास एवं सांस्कृतिक मेले को लेकर तमाम तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं। 14 नवंबर को इस मेले की शुरुआत होने वाली है, जिसको लेकर अभी से तैयारियां लगातार जारी हैं। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी जिलाधिकारी ने लिया है और मेला स्थल पर पहुंचे जहां पर इस मेले का आयोजन होना है, जिसको लेकर तमाम तरह के दिशा निर्देश दिए और निरीक्षण भी करते हुए नजर आए हैं।
औद्योगिक विकास एवं सांस्कृतिक मेले का आयोजन होना है। 14 नवंबर को मेले की शुरुआत होगी, जिसको लेकर आपको बता दें कि 14 नवंबर से मेले की शुरुआत होने वाली है और तमाम तरह के दिशा निर्देश यहां पर दिए गए हैं। पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित रखने के लिए हेमकुंड यात्रा मार्ग पर लगभग 3 टन अजैविक कूड़ा करकट एकत्रित किया गया, जिसे हेमकुंड यात्रा मार्ग के पुलना गांव से जोशीमठ नगर पालिका के कूड़ा निस्तारण प्लांट पर लाया गया है, जहां पर अजैविक कूड़ा करकट का निस्तारण किया जाएगा। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर देहरादून के बन्नू स्कूल के ग्राउंड में आयोजित स्वच्छता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्यमंत्री ने मैदान में फैली गंदगी को साफ कर स्वच्छता का संदेश दिया, साथ ही लोगों से स्वच्छता बनाए रखने की अपील की है। स्थापना दिवस की आज पूर्व संध्या है। एक दिन पहले हम सब लोगों ने हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर स्वच्छ भारत अभियान चला था और उसके 10 वर्ष पूरे हुए। निरंतरता से देश स्वच्छता की ओर आगे बढ़ा है और हमारा राज्य पर्यटन की दृष्टि से, श्रद्धालुओं की दृष्टि से, तीर्थ यात्रियों की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस से पहले प्रदेश को हेली कनेक्टिविटी की सौगात मिली है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित मुख्यमंत्री आवास सभागार से दिल्ली पिथौरागढ़ विमान सेवा, देहरादून जोशियाड़ा और देहरादून गौचर हेली सेवा के उद्घाटन कार्यक्रम में वर्चुअल प्रतिभाग किया। विमान सेवा और हेली सेवा के उद्घाटन से उत्तराखंड में हेली कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा और दिल्ली से पिथौरागढ़ विमान सेवा के लिए भी अलायंस एयर के जरिए 42 सीटर विमान का संचालन किया जाएगा। इस हवाई सेवा के शुरू होने के बाय रोड लगने वाला, आपको बताते चले कि जो समय लगता था उस पर भी अब बदलाव आएगा। इसका खास फायदा कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा के पर्यटन को मिलेगा। दून विश्वविद्यालय में प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन के दौरान उत्तराखंड की लोक संस्कृति, कला एवं फिल्मों को बढ़ावा देने पर विशेष सत्र का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड को फिल्म शूटिंग के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए कई पहलुओं पर चर्चा की गई है। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी सहित क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर के कई कलाकार उपस्थित रहे। उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के सीईओ महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी ने इस दिशा में राज्य सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि राज्य में कई आकर्षक फिल्म शूटिंग स्थल जो देश और दुनिया के फिल्म निर्माताओं को भी आकर्षित कर सकते हैं। राज्य के विकास के लिए धामी सरकार उत्तराखंड प्रवासियों से सहयोग लेने पर जोर दे रही है। इसके तहत राजधानी देहरादून के दून विश्वविद्यालय में प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर सूबे के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया और इस मौके पर कई प्रदेशों से रहे उत्तराखंड के लोग भी कई क्षेत्रों में विशेष मुकाम हासिल कर चुके हैं, उन लोगों ने भी हिस्सा लिया है। मुझे लगता है ये बहुत अच्छी पहल है और जैसे आपको मालूम है कि देश और दुनिया में हमारे उत्तराखंड के लोग बहुत ही महत्वपूर्ण स्थानों पर अपना योगदान दे रहे हैं। वो जो लोग जहाँ जहाँ हैं, यदि वो सभी लोग अपने यहाँ उत्तराखंड में अपने गाँव में एक बार आ जाएं, अपने घर को संभाल दें, अपने गाँव को व्यवस्थित कर दें, अपना योगदान दें, तो मुझे लगता है कि अभूतपूर्व परिवर्तन आएगा। वो यहाँ के सामाजिक, सामरिक, सांस्कृतिक इन जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारी सभ्यता है। आज मैं अपनी जन्मभूमि में हूँ। मेरी पैदाइश यहीं देहरादून करणपुर की है
और बहुत पुरानी बातें याद आ रही है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने प्रवासी उत्तराखंडियों को बुलाकर यह सम्मेलन किया। और उत्तराखंड में जो पैदा हुआ है, हम लोगों के लिए शिक्षा भी बड़ा कठिन है। जरूर मैं तो ये कहूंगा कि आज ये बहुत ही शुभ दिन है, बड़ा ऐतिहासिक दिन है। और वैसे भी अब 2 दिनों के बाद हम लोग रजत जयंती उत्तराखंड की मनाने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि आज जो जुड़ाव पैदा हुआ और जो विभिन्न प्रदेशों में उत्तराखंडी जो रहते हैं, वो जो आज आए, एक दूसरे से उन्होंने मुलाकात की और एक संवाद स्थापित हुआ। प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन में फिल्म और संस्कृति के विकास पर चर्चा की गई। इस दौरान डीजी सूचना बंशीधर तिवारी ने ऐलान किया कि उत्तराखंड फिल्म नीति 2024 के तहत क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्मों को 50% तक की सब्सिडी दी जाएगी। तिवारी ने जानकारी दी कि हाल ही में जारी की गई उत्तराखंड फिल्म नीति 2024 के अंतर्गत क्षेत्रीय भाषा की फिल्मों के प्रोडक्शन में किए गए खर्च का 50% तक या फिर अधिकतम 2 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। उत्तराखंड सरकार राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने की दिशा में कार्य कर रही है। इसी कड़ी में सरकार ने जनहित में 108 आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा, 108 आपातकालीन सेवा की जवाबदेही तय करने के साथ ही रिस्पांस टाइम को भी कम कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि किसी भी दुर्घटना के बाद मौके पर तय समय सीमा के अंतर्गत न पहुंचने वाले 108 एम्बुलेंस वाहनों पर पेनाल्टी भी लगाई जाएगी। 27 एम्बुलेंस मैंने वहां भेजे हैं और अब हमने रिस्पांस टाइम जो एम्बुलेंस का 20 मिनट कर दिया है पहाड़ के लिए, और मैदान के लिए 15 मिनट कर दिया है। अगर कोई भी एम्बुलेंस अगर 15 मिनट में नहीं पहुंचेगी तो 3 गुना उसको फाइन डाला जाएगा। तो काफी बड़ी कार्रवाई हम लोगों ने किया। मुझे लगता है कि उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्य ने केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मंडाविया से दिल्ली में शिष्टाचार भेंट कर शुभकामनाएं दी। मंत्री रेखा आर्य ने इस भेंट के दौरान देवभूमि उत्तराखंड में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय खेलों का शेड्यूल तय करने के लिए केंद्रीय मंत्री का आभार प्रकट किया। उन्हें प्रदेश आगमन का न्योता भी दिया है। मंत्री मनसुख मंडाविया का आभार जताया है। पूरा मामला देहरादून से है, जहां पर प्रदेश आगमन का न्योता दिया गया। मंत्री रेखा आर्य ने न्योता दिया था, जिस दौरान केंद्रीय मंत्री से मंत्री रेखा आर्य ने मुलाकात की, कई मुद्दों पर बातचीत की और साथ ही केंद्रीय मंत्री से रेखा आर्य मिली तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मंत्री मनसुख मंडाविया का आभार व्यक्त करती हुई नजर आई है। प्रदेश आगमन का न्योता भी दिया गया था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।